आपके पूरे एरिया को 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया, 3 तरीके से पढ़ना चाहिए आपको। आर का मतलब है अंडरस्टैंडिंग, रीड ओनली, 3 एक बार पढ़े और आगे जाने दें। इससे मैं एक्सपेक्ट ये करता हूं, अगर आपने किसी चीज को रीड ओनली किया हुआ है तो इसका मतलब है कि अगर पेपर में ये वाला सवाल आ गया तो आप 50% ले जाएंगे, पासिंग मार्क्स ले जाएंगे इस एरिया। सी फॉर क्रैमिंग, यानी इसको तो भरपूर रट्टा लगाना पड़ेगा। एन फॉर न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू, सर ये वो चीजें हैं जिनको अंडरस्टैंडिंग पक्की होनी चाहिए, न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से चीजें आपको अच्छे से तैयार करनी चाहिए। सर जी ये 3 बुनियादी बातें जो मैंने आपको बता दी। आर का क्या मतलब है, इतना पढ़े कि 50, अगर पेपर में सवाल आ जाए तो 50% से ज्यादा उस सवाल में नंबर ले ले। सी का मतलब यह है कि 7 पॉइंट है तो 7 के 7 पॉइंट रट्टा लगाने हैं, पक्के वाले। और एन का मतलब यह है कि यार अंडरस्टैंडिंग बड़ी क्लियर होनी चाहिए कि अगर न्यूमेरिकल में आ जाए तो आप उसे डील कर सकें। सर जी 1 पॉइंट, और ये चौथी कैटेगरी मैंने क्रॉस की भी बनाई है कि यार एक बार पढ़ो और दोबारा ना पढ़ना, और अगर बिल्कुल भी नहीं पढ़ना तो भी ठीक है। सर जी 1.1 काट दें, 1.2 काट दें, 1.3 रीड ओनली है। अगर आ जाए तो ज़हन में रखिएगा सेल टैक्स से मुराद क्या है, सेल टैक्स से मुराद है टैक्स एडिशनल टैक्स डिफॉल्ट। इस कानून के तहत, सेल टैक्स के तहत जिस नाम से भी टैक्स लगा वो सेल टैक्स है। टैक्सेबल सप्लाई बस रीड करें, खत्म करें। ये सप्लाई की डेफिनेशन हम एक्सपेक्ट नहीं कर रहे कि वो रट्टा पूछेगा, कॉन्सेप्चुअली पता होनी चाहिए, न्यूमेरिकली बहुत इंपॉर्टेंट है, मैंने एन लिखा हुआ है। टैक्सेबल गुड्स काट दें, एग्जाम्प्ट गुड्स काट दें, जीरो रेटेड गुड्स काट दें। सर सप्लायर्स विदाउट पेमेंट ऑफ सेल्स टैक्स, रीड कर लीजिए कि यार अगर फेडरल गवर्नमेंट के मिनिस्टर इंचार्ज से बोर्ड अप्रूवल ले ले तो फिर कह सकता है कि विदाउट पेमेंट भी वो रिलीज हो सकती है इंपोर्ट पर। सर इसके बाद आ गया इंपोर्टर, मैन्युफैक्चरर, होलसेलर, डीलर, डिस्ट्रीब्यूटर। सर इसको क्रैम करना, इसको रजिस्टर्ड पर्सन की डेफिनेशन रट्टा है, पर्सन की डेफिनेशन बस रीड कर लीजिए। टैक्सेबल एक्टिविटी, इधर तो चलना भी नहीं है। चले जाओ भाई। सर आप चले जाए, सेशन खत्म हो गया। जो मैं जब दिल चाहता हूँ कि यार तेजी से कोई काम हो जाए, वो नहीं हुआ। ये डेफिनेशन सारी क्रैम करनी, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, ये एग्जामिनर की मर्जी है। सर जी रजिस्टर्ड पर्सन, सर इसको क्रैम कर। पर्सन की डेफिनेशन सिर्फ रीड कर लीजिए। टैक्सेबल एक्टिविटी की डेफिनेशन जो है यहाँ पर ठीक है,
टेस्ट के वाले से हम प्लान करेंगे वो 1 घंटे का कम से कम होगा, 30 मार्क्स का टेस्ट होगा जितना पेपर में आता है। 12 नंबर की थ्योरी, 18 नंबर का, या 16 नंबर का न्यूमेरिकल और 14 नंबर की थ्योरी। कसम नहीं खाई जा सकती, भाई 17 का नहीं, 14 का भी हो सकता। एक टेंट में ओवर द पीरियड देखा कि इतना होता। नहीं सर, अजान हो रही है, 2 मिनट का वेट है। पहले भी मैं रुका हुआ था कि अजान कंप्लीट हो जाए, अभी भी रुका हुआ हूँ अजान के हवाले से। सर जी शुरू करते हैं। रजिस्टर्ड पर्सन को क्रैम करना है और जो पर्सन की डेफिनेशन है उसको रीड करना है, और जो टैक्सेबल एक्टिविटी की डेफिनेशन है उसको भी क्रैम करना है। सर वैल्यू ऑफ सप्लाई इसके बाद आ गया, आपने देख ही लिया कि कितने ज्यादा न्यूमेरिकल में ही आया है। सर इसको न्यूमेरिकली तैयार करना है। एसोसिएट की डेफिनेशन रीड ओनली है, हम एक्सपेक्ट नहीं करते कि वो आपसे टैक्स के पेपर में एसोसिएट की डेफिनेशन पूछेगा। ओपन मार्केट प्राइस जो है, इसको भी रीड करना है। सिमिलर सप्लाई जो है इसको याद कीजिए, सिमिलर सप्लाई क्या होती है, इसको क्रैम करें। प्रोविजनल सेल टैक्स भी फारिग है। सर टाइम ऑफ सप्लाई भी न्यूमेरिकली इंपॉर्टेंट है। टैक्स पीरियड की डेफिनेशन इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन ई इंटरमीडिएट और कॉटेज इंडस्ट्री
सर इन दोनों की डेफिनेशन को पक्का याद करना है, क्रस्ट की डेफिनेशन को भी पक्का याद करना है, ड्यू डेट भी फारिग रहने दीजिए। सर फर्दर टैक्स क्या होता है इसको न्यूमेरिकली पता होना चाहिए आपको, लेकिन एक्सेप्शन टू लिस्ट ऑफ फर्दर टैक्स, सर ये आपने 5 पॉइंट्स इसके क्रैम भी कर लेने हैं और बड़े सारे होने चाहिए। आपने देखा है कि एक जगह पे 4th पॉइंट काम आ गया था, याद है जब उसने एंड कंज्यूमर की बात की थी, और थर्ड स्केड्यूल सबसे ज्यादा वैसे यही 2 पॉइंट हिट हैं, ठीक है। अच्छा जी, उसके बाद हम आगे चलते हैं, टैक्स ऑन टैक्सेबल सप्लाई, थर्ड स्केड्यूल का कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए, रट्टा लगाने की जरूरत नहीं है ना ही आइटम्स का नाम याद रखने की जरूरत है। मैन्युफैक्चरर टैक्स लगाता है और 17% पे लगाता है। एक्स्ट्रा टैक्स, कैपेसिटी टैक्स, टैक्स ऑन रिटेलर और टैक्स ऑन स्टील प्रोडक्ट, ये सारे क्रैम करने हैं। अलबत्ता स्पेशल टैक्स रेट्स और इसको रहने दीजिए, और टैक्स ऑन सीएनजी बस रीड कर दीजिए, काफी है इतना। स्पेशल पावर्स टू फेडरल गवर्नमेंट ये भी रहने दीजिए, लाइबिलिटी टू पे टैक्स ये बस पढ़ लीजिएगा। अलबत्ता ये 2 पॉइंट सुपर इंपॉर्टेंट है, 4.2 और 4.3। सर उसके बाद 5.1, 5.2, 5.3 ये सारे न्यूमेरिकली इंपॉर्टेंट है। जीरो रेटिंग क्या होती है, फिफ्थ स्केड्यूल में कौन सी आइटम आती है। 5.4 जो है एग्जाम गुड्स के बारे में, ये भी न्यूमेरिकली इंपॉर्टेंट है। ये जो अगला एरिया आ गया ना रजिस्ट्रेशन वाला, ये तो सारा ही इंपॉर्टेंट है ना, ये तो सारा ही इंपॉर्टेंट है रजिस्ट्रेशन वाला। 6.1 है, 6.2 सारा, 3, 4, सर इसको सारा ही क्रैम करना है, इसमें से कुछ ना छोड़िए, बल्कि डी रजिस्ट्रेशन वाला। सर असल में आती थ्योरी यहां से, अब क्या करें, सारी थ्योरी आती ही यहां से है, सेल टैक्स की थ्योरी यहां से ही आ रही होती है, ये ब्लैक लिस्टिंग तक सारा ही सुपर इंपॉर्टेंट। ठीक हो गया। फिर उसके बाद चैप्टर नंबर 18 पे आ जाए, इसमें 1.1 फारिग है, लेकिन 1.2 जो है ये इंपॉर्टेंट है, इसको क्रैम कीजिए। 1.3 रीड ओनली है, 1 पॉइंट ये, फिर उसके बाद आउटपुट टैक्स है, ये सारे न्यूमेरिकली इंपॉर्टेंट है। आउटपुट टैक्स, डेबिट नोट, क्रेडिट नोट, एप्लीकेशन, कैंसलेशन और रिटर्न ऑफ सप्लाई, चेंज इन वैल्यू ऑफ सप्लाई, इसकी ये जो चीजें हैं ये यहां से तैयार ना करें। कैंसलेशन ऑफ रिटर्न ऑफ सप्लाई के पर्टिकुलर्स, और दूसरे नंबर पे चेंज इन वैल्यू ऑफ सप्लाई के पर्टिकुलर्स, ये यहां से तैयार ना करें, बल्कि इसको तैयार करना है आपने तो वो जो मैंने जैसे आपको कराया था, सेल्स टैक्स इनवॉइस चैप्टर नंबर 19 याद है, पहले उसमें से एक एरिया कराया था, वो याद कर ले और इसको बस रीड ओनली कर ले, वो याद हो गया तो ये कवर हो जाएगा उसके साथ। एडजस्टमेंट इनपुट आउटपुट ये भी न्यूमेरिकली इंपॉर्टेंट है। डिस्ट्रक्शन ऑफ गुड्स को क्रैम करने की जरूरत है। और अगर इनपुट टैक्स की मजीद बात करें, ऐसे ही नोट बोलिए, ये नहीं होना। आप देखिए ऑनलाइन आपका हो रहा है। पेज नंबर बताइए आपके पास। सर जी इनपुट टैक्स और टाइम ऑफ क्लेम ऑफ इनपुट टैक्स और इनपुट टैक्स नॉट एडमिसिबल, सर ये सारा न्यूमेरिकली सुपर इंपॉर्टेंट है। सर प्रोविजनल एडजस्टमेंट और फाइनल एडजस्टमेंट, ये वाला जो पॉइंट है ये क्रैम करना है। अलबत्ता पेमेंट सेक्शन 73 न्यूमेरिकली वेरी इंपॉर्टेंट है। सर इसके बाद सर इससे ऑनवर्ड्स भी 3.4, 3.5 सर ये सारा न्यूमेरिकली बहुत इंपॉर्टेंट है।
टैक्स रिफंड, असेसमेंट एंड रिकवरी। इसमें भी रिफंड वाला एरिया बस रीड ओनली है, लेकिन असेसमेंट ऑफ टैक्स जो है दैट इज इंपॉर्टेंट। और जब वो कह दे असेसमेंट क्या होनी, कैसे होनी है, रिवीजन ऑफ रिटर्न वाला सीन जो है वो भी इंपॉर्टेंट। सर ये 4.2 को क्रैम कर लें, 4.3 को भी क्रैम कर लीजिए। सर रिटर्न की बात करते हैं तो मंथली, क्वार्टरली, एनुअल इसको तैयार करने की जरूरत है। क्रैम करें, क्रैम लिखा हुआ है भाई भैया, रिटर्न की 5 चीजें क्रैम कर लीजिए, मंथली, क्वार्टरली, एनुअल, फाइनल और स्पेशल, ये 5 याद करनी। इलेक्ट्रॉनिक फाइलिंग ये रीड ओनली है। सर एक्सटेंशन ऑफ टाइम तो आपको पता है चैप्टर नंबर 14 से ही क्रैम करनी है। सर फिर पर्टिकुलर ऑफ सेल टैक्स रिटर्न ये न्यूमेरिकली इंपॉर्टेंट है, अलबत्ता इसका लास्ट एरिया रिटर्न की रिवीजन वाला इसको क्रैम करना। सर रिटर्न की रिवीजन वाला ये एरिया जो पेज 334 पे है इसको अच्छे से क्रैम कर लीजिए। स्पेशल रिटर्न क्रैम कीजिए, फाइनल रिटर्न क्रैम कीजिए, समरी आपको आनी चाहिए। रिकॉर्ड वाला ये वाला एरिया रीड ओनली है मेनली। टैक्स इनवॉइस ये वाला क्रैम कर लीजिए इनवॉइस, और वो जहां पर कैंसिलेशन डेबिट नोट और क्रेडिट नोट था उसको रीड कर लीजिएगा। रिटेंशन कब तक करना है, 6 साल के लिए, ये आपको पहले ही पता है। ऑडिट वाला एरिया या सेस टू अकाउंट एंड रिकॉर्ड एंड डॉक्यूमेंट इसको क्रैम कीजिए। ड्राइंग ऑफ सैंपल है इसको भी क्रैम कर लीजिए। सर